ओके, तो आज हम चेक करेंगे वेदर अ वैल्यू इज़ ऑड और इवन, और अगर ऑड है तो हम उसे एक अलग लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें दोनों वैल्यूज़ मिक्स हैं, ऑड और इवन। हमें सिर्फ ऑड वैल्यूज़ एक अलग लिस्ट में, लेट्स से उसका नाम है लिस्ट ऑड, उसमें अपेंड करनी है। तो इन द बिगिनिंग ये लिस्ट को हम एम्प्टी रखेंगे और फिर हम अपना लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर आई इन लिस्ट, तो ये लाइन क्या कर रही है? तो ये लाइन सिंपली पूरे लिस्ट के हर एलिमेंट से गो थ्रू करती है। फॉर एग्जांपल आई की पहले इटरेशन में वैल्यू होगी 11, उसके बाद होगी 10, देन 92, देन 9, और जैसे ही आई की वैल्यू 12 हो जाएगी उसके बाद फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि लिस्ट की वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। तो फॉर आई इन एल आई, तो आई की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। तो हम लेट्स से जे लिखते हैं के, बिकॉज मोस्ट ऑफ आई यूज़ करते हैं लोग, लेकिन हम के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा हर एक एलिमेंट से ये गो थ्रू करेगा के। तो हम उसके बाद चेक करते हैं कंडीशन, इफ़ के मॉडुलस 2 डजंट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब है? तो के क्या है? के एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इटरेशन में के की वैल्यू क्या होगी? 11 होगी। तो 11 मॉडुलस 2 ये क्या करता है? मॉडुलस फंक्शन हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल 11 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 1 बचेगा, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो क्या जो भी एलिमेंट में कोई भी रिमाइंडर बचता है उसका मतलब कि वो ऑड एलिमेंट है। और अगर लेट्स से 10 मॉडुलस 2, तो रिमाइंडर आता है 0, इसका मतलब इवन है। लेकिन ये कंडीशन चेक करती है कि क्या वो नंबर ऑड है, और अगर ऑड है तो हम अपने एम्प्टी लिस्ट में ये एलिमेंट को सिंपली ऐड कर देंगे लिस्ट ऐड डॉट अपेंड फंक्शन से। ये लिस्ट का फंक्शन है जो आइटम को एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है। जे नहीं, सॉरी, के इज़ द एलिमेंट। और ये बस इतना ही लॉजिक है, और फिर हम प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। मेक श्योर कि आप लिस्ट को बाहर प्रिंट कर रहे हैं, बिकॉज आप अंदर प्रिंट करेंगे तो ये हर इटरेशन में प्रिंट होगा। वो भी हम करके देखते हैं थोड़ी देर में। पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारा लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। पता नहीं ये टाइम, ओके आई राइट, ओके। सो दिस इज़ दी आंसर। ये सारी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं ऑड है। 11, 9, 17, 23, 17। यहाँ पे 12 प्रिंट नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम ये भी चेक करते हैं कि ये इवन को डिटेक्ट कर रहा है। लेट्स से ये कंडीशन फॉल्स है, उसका मतलब क्या है कि नंबर इवन है। तो हम चेक करते हैं कि एल्स में क्या ये इवन नंबर रिटर्न करेगा हमें, इवन के। ओके, सो एज यू कैन सी ये सारे इवन नंबर डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक भी अपेंड नहीं कर रहा है बिकॉज ये एल्स में लिखे हुआ है। लेकिन हमें इफ़ कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट रन नहीं होगा। अगर इफ़ फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ही एल्स पार्ट रन होगा। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखाया। और ये पूरा कोड हम सिर्फ एक ही लाइन में कर सकते हैं। पाइथन इतना पावरफुल है, लिस्ट इतना पावरफुल है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। उसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो शुरू करते हैं हम। उसमें डायरेक्टली आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, और मैं एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई फॉर आई इन एल आई, इफ आई परसेंट, ओके वेट अ सेकेंड, ओके आई एम सॉरी गाइस, ये बैटरी कम थी, ओके सॉरी। ओके, तो आई फॉर आई इन लिस्ट इफ आई परसेंट 2। ओके, तो आई बिलीव दिस इज़ द ट्रू कोड। पहले हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश से आप कमेंट अनकमेंट कर सकते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ कि ये सही है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाँ, ये प्रॉपर है। ओके, सो ये क्या कर रहा है, आई एक वेरिएबल है, तो ये फॉर आई इन एल आई तो सेम ही है जैसा कि यहाँ पर था। फॉर के की जगह पे आई है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। और इफ़ ये कंडीशन है आई परसेंट 2, इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट का मॉड्यूलस उसका रिमाइंडर है। तो हमने ये पार्ट क्यों चेक नहीं करा है?
तो इसका एक लॉजिक है कि आप देखिए प्रिंट 11 मॉड्यूलस 2, तो क्या प्रिंट होगा? 11 मॉड्यूलस 2 क्या रिटर्न करता है, आपको क्या लगता है? तो वो रिटर्न करता है 1। तो आपको लगता है 1 प्रिंट होगा? नहीं, इसका आंसर आएगा ट्रू। ओके सॉरी, तो 1 आंसर आया, बट आप चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज 1, राइट? तो आप बूलियन वैल्यू ऑफ 1 प्रिंट करेंगे। ओके, इफ कंडीशन चेक करता है कि वेदर द वैल्यू इज ट्रू और नॉट, तो आप बूलियन ऑफ 1 प्रिंट करेंगे तो ट्रू आएगा। यस, थैंक यू, ट्रू आ गया है। तो इसका मतलब है कि 1 की बूलियन वैल्यू ट्रू है। तो इफ़ कंडीशन ऑलवेज बूलियन वैल्यू चेक करती है। इसके लिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो की बूलियन वैल्यू इज़ ऑलवेज फॉल्स। ज़ीरो और नेगेटिव सारे नंबर्स की बूलियन वैल्यू होती है फॉल्स, बट ज़ीरो से ग्रेटर जो भी नंबर्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है ट्रू। सो ये लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एडवांस टॉपिक है। अगर आप बिगिनर हैं तो आई रिकमेंड कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दें और इसे टेंशन ना ले देख के, राइट? आपको अगर ये कोड समझ में आ गया है तो दिस इज़ मोर देन इनफ, बिकॉज बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आता। सो अगर आपको ये समझ में आ गया और ये समझ में नहीं आया तो इट्स ओके, आप डीमोटिवेट मत होना। मुझे भी पहले समझ नहीं आया था ये, जब मैंने लर्निंग स्टार्ट की थी। वो सब धीरे धीरे आ जाएगा। तो दिस इज़ अ प्रोग्राम फॉर गेटिंग द ओनली ऑड numbers from the list. Okay, I hope you liked my explanation on